सरपंच बानी पंचायत के रुआ वोट देम कि करेजा काट के दे देम। करेजा काट के हाँ आखिर क्या है खास बात दिल बा देखो मुसलमान होते हुए हिंदुस्तान के बचावत रहो सबके लेके चलो। हाँ हाँ भेदभाव ना करो ना। अच्छा। दुर्गा पूजा जेल में से लेके कहीं ले उस पर बलेम लगता है झुटकी झूठो का लागल। हाँ झुटकी बलेम सही गलती नहीं करता है उसको झुटकी बलेम। लालू यादव में झुटकी बलेम तब माजा मारल के वो रिया सजा कट के वो री। हाँ प्रभुनाथ सिंह जीत गए साथ छोड़ दिलन विजय शंकर दुबे जीत गए। अच्छा चलिए वो सब बात है। रईस खान के बारे में बताइए कि जैसे ढेर लोग चुनाव में आवता अभी ढेर प्रत्याशी हो गए बड़ा तो ये का है रुआ यहाँ के काहे पसंद करते हैं। रईस खान में सच्चाई बा हिंदू में दम बा कि हमने का जेल में नारा लगाओ तने रईस खान के पहले हमारे बात सुनी वो में जेल में गइल बानी जा फगुआ आइल बा केहू पूछले नहीं जानी वो में फगुआ में जेकर गरीब बा हिंदू कपड़ा नहीं खे ओकर कपड़ा ओकरा के चूल्हा पर मुर्गा खोसी हाँ वो दिया है। अच्छा हिंदू से हिंदू मुस्लिम को जुटता है। वो सब बात है। हाँ। रईस खान जी के अभी रोग नारा लगाओ थोड़ी देर पहले एक बार और नारा लगा के दिखाएं तो रईस खान जिंदाबाद जिंदाबाद तन मन से धन से जान से जिंदाबाद। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रईस खान जी। इनके एक समर्थक ने नारा लगाया लहर बड़ी करारी है और रईस खान सब पे भारी है। इतने जोश और उमंग के साथ आपके समर्थक ने नारा लगाया आखिर कैसा है समर्थन और प्यार आपके प्रति। देखिए क्या कि लोग बीच में हमेशा रहे हैं और जितने भी सीवान के समर्थक हैं चाहे सीवान के सारे लोग हैं हमको जानते हैं और उन लोग का हमेशा उम्मीद पर खड़ा उतरे हैं। तो इसी लिए उन लोग के दिल में उत्साह है कि नहीं भैया अगर चुन के जाते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। और श्योर है जो उम्मीद से हमको मदद कर रहे हैं समर्थक हमारे सपोर्टर हमारे उनके विश्वास पे उनके उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। कहीं भी जा रहे हैं आपके पीछे गाड़ियों काफिला लग जा रहा है युवाओं आपको देखने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं आखिर क्यों। ये तो सीवान के समस्त जनता का प्यार है और वो अपनापन है जो कि जहाँ भी हम लोग निकलते हैं घर से 5 गाड़ी निकलते हैं बीच में 50 गाड़ी होगा 50 गाड़ी होगा 30 गाड़ी होगा हमको जानते हैं और उन लोग का हमेशा उम्मीद पर खड़ा उतरे हैं। तो इसी लिए उन लोग के दिल में उत्साह है कि नहीं भैया अगर चुन के जाते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। और श्योर है जो उम्मीद से हमको मदद कर रहे हैं समर्थक हमारे सपोर्टर हमारे उनके विश्वास पे उनके उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे। कहीं भी जा रहे हैं आपके पीछे गाड़ियों काफिला लग जा रहा है युवाओं आपको देखने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं आखिर क्यों। ये तो सीवान के समस्त जनता का प्यार है और वो अपनापन है जो कि जहाँ भी हम लोग निकलते हैं घर से 5 गाड़ी निकलते हैं बीच में 50 गाड़ी होगा 50 गाड़ी होगा 30 गाड़ी होगा हमको भी पता नहीं तो समर्थक अपने पीछे लग जाते हैं। तो आपका नामांकन का डेट भी ऐलान हो चुका है 14 को। आप सब मीडिया भाइयों से भी अपील है कि आप लोग वहाँ रहिएगा 14 को देखिएगा। तो उस दिन सीवान लग रहा है रईस में हो जाएगा आपके समर्थक बोल रहे थे कि रईस में सीवान हो जाएगा। तो आप लोग खुद देखिएगा ना भाई। तो चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे 14 तारीख को नामांकन को लेकर अपने समर्थक और जनप्रतिनिधियों अपने समर्थकों और जनप्रतिनिधियों से यही अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीवान पहुँचें और नॉमिनेशन में सहयोग करें साथ रहें सफल बने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रईस खान जी जो एमएलसी के दावेदार हैं जो काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में आए हुए हैं और दावेदार भी कर रहे हैं जोर शोरों से। यहाँ पे गौतम यादव जी भी हैं इनके समर्थक इनसे बात करेंगे। 14 तारीख को नामांकन भी है कैसा तैयारी होगा उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तैयारी के विषय में आप पूछ ही लिए तो तैयारी तो हम लोगों का भव्य है और ऐसा भव्य है कि इसको कहेंगे कि अद्वितीय नॉमिनेशन मैंने ऐसा दूसरा कोई नहीं करेगा। इतना तैयारी हम लोगों का है और पूरे जिला भर से हमारे अधिकांश वोटर ही आएंगे। उसके बाद समर्थकों की असंख्य रहेंगे समर्थक। वोटर तो लिमिट है लेकिन हमको लगता है कि वोटर भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो इस तरह से कितने हज़ार लोग रहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उस दिन 14 तारीख को हमारा 1 बजे नॉमिनेशन हमारे प्रत्याशी एमएलसी के
निकलेगा काफिला और कहाँ जाके खत्म होगा? हमारे प्रत्याशी आदरणीय रईस खान जी तो अपने पैतृक निवास सिसवन प्रखंड के ग्यासपुर से ही चलेंगे और इनके साथ सैकड़ों गाड़ियां, हजारों मोटरसाइकिल का काफिला तो सिवान के दक्षिणी क्षेत्र से रहेगा, लेकिन और जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर से जो आएंगे वे सिवान में रहेंगे और गांधी मैदान में रहेंगे। और गांधी मैदान में उससे हम लोग अलॉट करा रहे हैं। गांधी मैदान में एक जनसभा भी, वो गाड़ियां, हजारों मोटरसाइकिल का काफिला तो सिवान के दक्षिणी क्षेत्र से रहेगा, लेकिन और जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर से जो आएंगे वे सिवान में रहेंगे और गांधी मैदान में रहेंगे। और गांधी मैदान में उससे हम लोग अलॉट करा रहे हैं। गांधी मैदान में एक जनसभा भी हमारे प्रत्याशी के तरफ से सुनिश्चित किया जा सका है। वो हमारे 14 तारीख के कार्यक्रम में है और आम वोटरों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप लोगों का जो समर्थन हमें मिल रहा है उस दिन आप अपना समर्थन सिवान में चलकर दिखाएं। तो यहाँ पे और भी हैं इनके समर्थक, इनसे बात करेंगे। डब्लू खान जी, डब्लू सिंह, आप कीजिएगा। डब्लू सिंह जी, भैया बोलिए। आप लोग लगातार माफ कीजिएगा रईस खान जी के साथ संपर्क कर रहे हैं, कैसा जनता का, जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है? आप तो देख ही रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हम लोगों के साथ है और तन मन धन से हम लोगों के साथ हैं। 14 तारीख को नामांकन भी होने वाला है। जी हाँ, उसको लेकर क्या कहेंगे? तैयारी जोरों शोरों पे है। उम्मीद है कि ग्यासपुर से लेकर सिवान तक गाड़ियों का काफिला का रहेगा, उतना दूर हम लोग पहुँच जाएंगे। जनप्रतिनिधियों से क्या अपील करना चाहेंगे नामांकन को लेकर? जनप्रतिनिधियों से यही अपील है कि सिवान जिला में जितने भी एमएलसी के उम्मीदवार हैं, कुछ खूबियां हैं रईस खान में जो किसी प्रतिनिधि में नहीं है। जितने भी प्रतिनिधि चुनाव लड़े हैं उसमें एक भी नहीं है कि जो अभी ठंडी का मौसम बीता है उसमें 5000 कंबल बांटे हों। रईस खान ही 5000 कंबल बांटे हैं। ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं आया है, उम्मीदवार नहीं आया है एमएलसी का कि जो साल में 4 बार मुफ्त में स्वास्थ्य शिविर लगाता हो, फ्री में दवाइयाँ बंटवाता हो, चलिए 300 लड़कों का मदरसा चलवाता हो फ्री में। अगर ऐसा कोई उम्मीदवार है तो आप हमको बता दीजिए। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम डब्लू सिंह है। हर वर्ग के लोग इनको मदद करने के लिए तैयार हैं। लगातार क्षेत्र का दौरा हो रहा है जनप्रतिनिधियों के पास, और भी प्रत्याशी भी जा रहे हैं, लेकिन इनकी चर्चा जोरों पे है। कहाँ तक देखिए, सच्चाई है? सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है ना, तो वो अपने अनुसार से अपने मतदाता के जो जाता है। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनको मतदाता उनके पास जाता है, तो और जो कैंडिडेट है वो मतदाता के पास जाते हैं, बाकी इनके पास मतदाता लग जाते हैं, आम पब्लिक लग जाते हैं, इसलिए चर्चा का विषय बन गया है। तो ये क्लियर है कि रईस खान जी बहुत चुनाव बढ़िया से जीतेंगे। आने वाले समय में जो इनका नामिनेशन होगा ऐतिहासिक रूप से 14 तारीख को इनका नामांकन होगा 12 बजे करीब में। क्या क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो सिवान जिला के जो मतदाता हैं उनके अलावा उनके जो समर्थक है वो सारे लोग से अपील करेंगे कि एक बार 14 तारीख को सिवान के धरती पर गांधी मैदान में आइए, जनाब रईस खान के नामिनेशन में शरीक होइए और उनका संदेश सुनिए कि वो क्या आपको संदेश दे रहे हैं, किस तरह सिवान को विकास करेंगे, किस तरह सिवान के लोगों को मदद करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो उनके द्वारा जो मतदान दिए, जो व्यक्ति चुनाव जीते, वो सही जगह वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये आम पब्लिक को समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी क्या कुछ कहना चाहिएगा? जैसे आज राजद के कद्दावर नेता अजय भास्कर चौहान ने भी ऐलान किया एमएलसी चुनाव लड़ने। राजद के कद्दावर नेता तो आजकल सबसे ज़्यादा बड़े कद्दावर नेता तेजस्वी यादव हैं। हम तो उनको चैलेंज करते हैं कि अगर आपके अंदर राजनीतिक क्षमता है तो आप ही आकर के चुनाव लड़ लीजिए सिवान से। राजनीतिक नसबंदी करा करके भेज दिया जाएगा उनको सिवान से, उनकी राजनीतिक नसबंदी कर दिएगा। सिवान के जो जनप्रतिनिधि हैं, तेजस्वी यादव भी उतर जाएंगे ना, तो उनकी भी राजनीतिक नसबंदी हो जाएगी। आरजेडी का गढ़ भी माना जाता था। आरजेडी का गढ़ का माना जाता था, आरजेडी का कहीं गढ़ नहीं था।
4 बार सांसद रह चुके। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करती थी आरजेडी माई RJD से समीकरण के विधायक नाम हैं पे। सीवान सदर के। आरजेडी से विधायक हैं वो तो ठीक है, आरजेडी से विधायक हैं तो बनाया कौन है? जनता ही ने बनाया है ना, जनता ने ही बनाया ना। आरजेडी कोई पार्टी है? सत्ता में आती है तो जल्लाद बन जाती है और विपक्ष में आती है तो जोकर बन जाती है। जो जोकर नाच पार्टी में नहीं मिलेगा वो राजद में मिलेगा। एक से एक जोकर हैं आरजेडी में जो जोकराई करते हैं। पूरे बिहार को जोकर का अड्डा बना करके रखा है। लोग बोलते हैं कि ये रोजगार देंगे। आरजेडी के सरकार में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था उसको एक अलग स्टेट बना करके दे दिया। और राजद ने बिहार में छोड़ा क्या है? बालू और बाढ़। अब और भी कुछ बाकी है क्या कि राजद के प्रत्याशी को यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा? वो जो सिवान का नहीं है। एक तरफ सिवान का बेटा लड़ रहा है चुनाव और एक तरफ कहीं पैराशूट से उतारी है राजद। तो फैसला तो अभी हो गया है। लगातार आप लोग कई महीनों से दौरा कर रहे हैं क्षेत्र का, जनप्रतिनिधियों का प्यार कैसे मिल रहा है? जनप्रतिनिधियों ने ही उतारा है इनको। जनप्रतिनिधियों ने ही कहा है कि हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा आप ही कर सकते हैं, आप उतरिए। जनप्रतिनिधियों ने ही उतारा है जी। 14 तारीख को नामांकन भी है रईस खान जी का। बिल्कुल 14 तारीख को नामांकन है और 7 तारीख को ताजपोशी है। क्या कहिएगा 14 तारीख को नामांकन को लेकर सिवान के जो भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं उनसे? 14 तारीख को तो सारे हर सिवान के हर एंगल से हर कोने से जनप्रतिनिधि आएंगे नामांकन में और उस दिन सिवान रईसमय हो जाएगा, एकदम रईसमय हो जाएगा 14 तारीख को। और लहर बड़ी करारी है और रईस भाई सब पे भारी है। हाँ, ये कोई रोक नहीं सकता है। मैं फरहान अम्बेडकर, भीम आर्मी, बिहार पर।